आप गाड़ी देख रहे हो, ये कोई आम गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी ना तो पेट्रोल पे चलती है और ना ही डीजल पे चलती है। ये गाड़ी सोलर एनर्जी पे चलती है। इस गाड़ी को बनाने वाले हैं श्रीनगर के एक मैथमेटिक्स टीचर जिनका नाम बिलाल अहमद मीर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये गाड़ी कैसे चलती है, ये कैसे फंक्शन करती है और इस गाड़ी को कैसे उन्होंने बनाया, कितना टाइम दिया और कहाँ से उनको ये आइडिया मिला और मतलब इसके पीछे उनकी मोटिवेशन क्या है, आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और जानेंगे बिलाल साहब से बात करते हुए कि ये गाड़ी कैसे फंक्शन करती है। तो बिलाल साहब, पहले आपको मुबारक कि आपने इस जो आपका प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुली आपने लॉन्च किया। तो अब हमें बताइए कि ये जो आपका मॉडल है ये सोलर कार है, तो ये सोलर कार फंक्शन कैसे करती है? जैसे कि इसकी खिड़कियाँ ऊपर है, आगे सोलर है, पीछे सोलर है। आप इस मॉडल के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 5D सोलर पैनल्स लगी हुई है। एक सोलर पैनल आप देख रहे हो ये फ्रंट में है, मतलब इसका स्लोप ऐसा रखा गया है कि एरोडायनामिक के लिए फिट बैठेगा। तो ये वाला सोलर पैनल है इसमें, और इसको 5D मैंने नाम क्यों रखा है, अगर आप देखोगे साइड में भी एक सोलर पैनल है, इस साइड से लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो और एक सोलर पैनल है जो बड़ा सोलर पैनल यहाँ रखा है आगे, और ये वाला सोलर पैनल इसमें सबसे बड़ा सोलर पैनल है। जो दो सिस्टम है इसमें, BMC है इसका, दो सिस्टम्स है। ये जो बड़े सोलर पैनल्स है वो इसको चार्ज करते हैं, जो छोटे सोलर पैनल्स आप देख रहे हैं तो जैसे साइड में है या ऊपर में गलविंग डोर में लगा हुआ है, वो दूसरे BMS को चार्ज करता है। और इसमें और ऑप्शन है, यहाँ से भी और एक सोलर पैनल आप निकाल सकते हैं जो और चार्ज इसको करेगा। एक्चुअली ये एक किस्म का सोलर ग्रिड है जो मतलब अच्छी तरह से बैटरी को चार्ज करेगा, क्योंकि जो सोलर पैनल्स है ना वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं। अभी आप देखो बारिश में है ना, ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे एज कम्पेयर टू मतलब जो सनी डेज होंगे। बट यहाँ पर इसलिए मैंने मल्टी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं ताकि ये ज्यादा एनर्जी दे और गाड़ी एटलीस्ट हमें होली एंड सोली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो ये मेरा कंसेप्ट यही है। और इसमें भी एक सोलर पैनल लगा हुआ है और यहाँ से भी एक सोलर पैनल निकलता है, वो भी मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा। ये मैन्युअली भी निकलता है और सेंसर से भी निकलता है। तो ये जो सोलर पैनल है ये 100 वाट का सोलर पैनल है, ये भी आपको चार्ज करेगा। तो इस तरह से है। तो ये 1.5 फीट ऊपर चला जाता है, जिससे और एक सोलर पैनल है। इट इज जस्ट लाइक पेपर। अगर आप देखोगे ये जो आगे 2025 जून 22 में जो गाड़ी आएगी इसमें ये वो सोलर पैनल्स लगे होंगे। तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इसमें ज्यादा एज कम्पेयर टू इन सोलर से ये ज्यादा एफिशिएंट भी है। आप जो बता रहे हैं कि इस टाइम जो है बारिश हो रही है, जी, या कश्मीर में विंटर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है। इधर वेदर कंडीशंस लगभग 5-6 महीने ये खराब जो सोलर है, ये जो आपने कार बनाई है, ये क्या सारे सीजन्स के लिए सूटेबल है या कुछ सीजन्स में इसको प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए हमेशा याद रखिए, मतलब अगर हम देखेंगे ना कश्मीर में जो है मतलब विंटर में तो पूरा क्लाउडी मौसम रहता है, तो उसमें मतलब और सनी डेज में फर्क पड़ेगा, बट इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ये चार्ज नहीं होगा। तो मतलब ऐसा मतलब कुछ परसेंटेज कम चार्ज होगी मगर चार्ज करेगा। तो ये इस तरह से है। तो ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि मतलब इट इज ओनली सोलर, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं है इसमें? देखिए मतलब असल में क्या होता है, अगर गाड़ी जो है अगर सपोज वो चार्ज होगी, वो चार्ज जो EV है वो चार्ज होती है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ये एटलीस्ट ये लगभग 30 to 40% बैटरी को चार्ज करेगा। तो मतलब होली एंड सोली हम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं रहेगा। एक्चुअली दिस इज द सप्लीमेंट, ये एक सप्लीमेंट है। जी। आपका मतलब है कि जो ये सोलर गाड़ी है इसमें ये सोलर पे चलेगी, लेकिन जब सोलर एनर्जी खत्म होगी तो इस पे हम इलेक्ट्रिसिटी पर दोनों ऑप्शन है। दोनों तो गाड़ी किसी रुक नहीं सकती है, नहीं रुक सकती है, ड्यूअल और आपका मानना है कि जब फॉर एग्जांपल सनलाइट होगी बिल्कुल तो ये सोलर पे चलेगी। अब जब सनलाइट नहीं होगी तो हम में भी इलेक्ट्रिसिटी पे आ सकते हैं। हाँ ठीक है। आपने बताया कि इसका डोर जो है वो आपने ऐसे रखा है ऊपर। जी। तो इसका कोई मतलब ये जस्ट ऐसे कि मतलब शो है कि या लेकिन इसका भी कुछ सोलर से कनेक्ट? देखिए जो कार है ना, इससे पहले ये जो कार है ना, ये पहले
मर्सिडीज बेंज जो पुराने कार्स है मॉडल इनका 9051 300 SL, इससे गाड़ी अट्रैक्टिव लगती है। और इसमें और एक चीज मैंने किया है, इसमें भी एक सोलर पैनल रखा है जिससे मैंने नाम रखा है इसको गुलविंग पावर जनरेटर, गुलविंग डोर पावर जनरेटर, यानी कि ये भी पावर जनरेट करता है। अगर ऊपर देखोगे यहाँ पर ये सोलर पैनल है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये सोलर पैनल है और इस सोलर पैनल में आपको अगर हम इसको इस तरह से टुवर्ड सन रखेंगे तो डायरेक्ट इस पर सनलाइट पड़ती है ताकि ये ज्यादा पावर जनरेट करे। हाँ, तो इसका मतलब मैंने इस कंसेप्ट यही है, तो एक तो गाड़ी अट्रैक्टिव भी लगे और ये पावर भी जनरेट करे। थोड़ा सा अंदर देखेंगे अब क्या अंदर जी 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 जी, व्हाई नॉट। ओके, तो बिलाल साहब बताइए कि अंदर ये गाड़ी कैसे फंक्शन करेगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है, इसमें है ना सीधा हम मतलब यहाँ पर एक्सीलेटर लगा हुआ है, ये दबाएंगे और पहले इससे ऑन करेंगे, इससे ये ऑन हो गया, तो यहाँ से ऐसे करके यूं ही मैं एक्सीलेटर दूंगा, गाड़ी रन हो जाएगी। अच्छा, इस गाड़ी में चाबी का जरूरत नहीं है? हाँ, इसमें चाबी की जरूरत नहीं है। सीधे तो इसको मतलब इसमें दोनों चीजें हैं, मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी है। समटाइम्स ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा तो चाबी भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात है, इसमें जो ब्रेक है वो रीजनरेटिंग सिस्टम है, यही ब्रेक दबाया तो चार्ज हो जाएगा, जैसे आजकल ईवी कार्स में होते हैं, तो वो भी एक चीज है। और सबसे मेन चीज है इसका, सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ये जो सोलर पैनल है मैं यहाँ से भी ऑपरेट इनको कर सकता हूँ। जैसे आपने अभी देखा वो सोलर पैनल बाहर जा रहा है, मतलब ओपन जा रहा है वो वहां से, तो वो कर सकते हैं। वहां से मेरा यहाँ पर ये लगा हुआ है कैमरा, इस कैमरा से मुझे पता चलेगा कि आगे मत कुछ ऑब्जेक्ट है, इससे मैं फिर वो सोलर पैनल ओपन नहीं करूंगा। अगर सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं तो इसमें ऑटोनोमस मोड भी है, हम पार्किंग में भी रख सकते हैं, तो उसमें वो भी एक इसका एक फीचर है। जो ये खिड़कियां है ये आप ऑटोमेटिकली अंदर से ही उठाते हो कि इसका भी मतलब ये आपको? नहीं, अभी मैंने ये मैन्युअली रखा है, तो इंशाल्लाह जो जून में होगी गाड़ी तो वो ऑटोमेटिक पूरा इसमें होगा, मतलब जो आप क्या गुलविंग डोर्स के बारे में बोल रहे हैं। जी जी। तो बाकी जो बाकी गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम होता है या कैमरा होता है, बाकी चीज होता है, सेंसर्स होते हैं, तो इसमें क्या क्या रहेगा उसमें? देखो, इसमें भी म्यूजिक सिस्टम है और इसका सबसे बेस्ट म्यूजिक सिस्टम है, क्योंकि जब आप पीछे देखोगे यूं ही मैं इसमें मतलब रिमोट कंट्रोल यूज करूंगा, वहां से म्यूजिक भी बजेगा और यहाँ से वो लाइट्स भी आएंगे। ये डिफरेंट टाइप के लाइट्स है इसमें लगी हुई है जो इसका बैक साइड में है। तो बिलाल साहब आप हमें बताइए कि जो इस सोलर गाड़ी का आपको ख्याल आया, ये कहाँ से आया और कब इस पे आपने काम स्टार्ट किया? बिल्कुल, मैंने कुछ पेपर्स पढ़े थे उस जमाने में 2009 में कि मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल के आगे बहुत ज़्यादा जो पेट्रोल और डीजल है वो महंगा हो जाएगा, तो मुझे आइडिया आया कि फ्री एनर्जी जो है इस पर मैं काम करूं। पहले मैंने गाड़ी को ईवी बनाया, फिर उसके बाद मैंने सोलर टेक्नोलॉजी पर काम किया जो एक फ्री एनर्जी है। अच्छा, जो इस गाड़ी का मतलब अगर हम इस टाइम जो इको फ्रेंडली, जो इस गाड़ी का इको फ्रेंडली सोलर पे चलती है, जी जी, तो उस फील्ड में इस गाड़ी का कितना इम्पोर्टेंट रोल लेने वाला है? देखिए, जो सोलर एनर्जी है ना, ये एक फ्यूचर है, न कि खाली ऑटोमोबाइल के लिए, जो कार्स के लिए। बहुत सारे अभी आप देख रहे हैं कि मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डे बाय डे बहुत ही महंगी हो रही है, तो उसमें क्या है, इसमें सोलर एनर्जी एक अच्छी एनर्जी है जो इको फ्रेंडली भी है, फ्री एनर्जी भी है और आराम से हम इसको हासिल कर सकते हैं, तो इसलिए सोलर पर मैं ज्यादा फोकस देता हूँ। तो यहाँ से अगर बात करेंगे सोलर कार की, तो मैंने यही दिमाग में रखा है कि सोलर एनर्जी फिट बैठता है, मतलब जो बैटरीज इसमें BMS सिस्टम है इसको चार्ज करने के लिए। का मानना है कि एक इसमें कास्ट भी वो नहीं है एनर्जी का जिस पे चलेगी, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ये सीधे सोलर एनर्जी जो है, मतलब इस पे आप वन टाइम कास्ट खर्च करते हो सोलर पैनल लगाने में जी, फिर आपको नहीं करना है। बिल्कुल। तो अब आप हमें बताइए कि आपका अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो इस सोलर गाड़ी का कंपटीशन क्या है मार्केट में? एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो मेरा कंपटीशन जो है वो है एक्टिवा एंड लाइटईयर के साथ है। तो आपने ये गाड़ी का नाम सुना होगा, क्योंकि अगर हम लाइटईयर की गाड़ी देखेंगे तो एक चार्ज से वो 1000 किलोमीटर निकालती है, और ये भी देखने लायक है, उन्होंने बहुत सोलर एनर्जी पर, सोलर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया है। अगर आप देखेंगे उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज में इसका मतलब डेमो भी दिया है, रिसर्च किया है।
ये भी देखा है कि क्लाउडी मौसम में कैसे काम करेगा, सनी डेज में इसका कितना मतलब कितना एफिशिएंट वो होगी। तो उन्होंने हर एक चीज में इसमें काम किया है, तो वो कंपटीशन में है। एक्सपीरिया अगर आप देखेंगे इसका जो डिजाइन, उन्होंने कैसे सोलर पैनल्स इसमें इंस्टॉल किए हैं, तो एक चार्ज में वो बहुत ज्यादा किलोमीटर्स निकाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन में है। तो अगर हम बात करेंगे आपके बैकग्राउंड की, लाइक दिस इज अ वेरी बिग इनोवेशन, तो आपका बैकग्राउंड क्या है, लाइक आप प्रोफेशनली क्या काम करते हो, और अगर हम करेंगे इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या बाकी सोलर, तो इसमें आपका कोई बैकग्राउंड है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग है, तो उसके बाद मुझे बचपन से ही मैथ्स का बहुत ही मतलब पढ़ना या किसी को सिखाना बहुत शौक था। तो मतलब मैं खुद अभी भी मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो जो इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। सपोज मैं आपको इस तरह से बोलूँगा, लाइफ में 3 सेगमेंट्स होते हैं। एक सेगमेंट होता है सीखना, मतलब हम एक स्टेज ऐसा होता है हम सीखते हैं, तो इसके बाद फिर हम सीखने के बाद हम दूसरे को वो नॉलेज शेयर करते हैं, मतलब पढ़ाना। और तीसरा होता है प्रैक्टिकल। अगर आपने अपना सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ा है तो कुछ चीजें पता चलते हैं, और कुछ चीजें हम मतलब फिर दूसरी से भी हासिल कर सकते हैं। तो ये मेरा एक था, मतलब मुझे साइंस पर बहुत ही थोड़ा होल्ड था। इवन कि जब मैं इंजीनियरिंग करता था तो मैं ज्यादा प्रैक्टिकल ही सोचता था कि जो मैथ्स है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट मतलब जो हमारे इंजीनियरिंग में होते हैं, मैं ज्यादा प्रैक्टिकल पर ही भरोसा रखता था। जी जी। तो आप हमें बताइए कि जब आप ये कार को इनोवेट कर इस पे काम कर रहे थे, तो इसमें सबसे चैलेंजिंग टॉपिक क्या था आपके लिए? सबसे चैलेंजिंग ये है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें हर एक नॉलेज नहीं होती है, मतलब क्योंकि ये खाली सोलर नहीं है, क्योंकि इसमें जो ईवी का सिस्टम है या इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, हर एक चीज इंसान को पता नहीं होता है। तो दूसरे को मतलब ये एक प्रॉब्लम है कि दूसरे को फिर बोलना होता है। फिर ये भी प्रॉब्लम होती है वो कॉपी करे अगर मैं इसका अपना आइडिया बोलूँ या बाकी चीजें। तो ये एक ये है, और दूसरा है प्लेटफॉर्म होना चाहिए इसमें। मेक इन इंडिया में सोलर का अभी उन्होंने एक उठाया है, मतलब एक स्टेप, मगर तो भी अभी हम इससे पीछे हैं। तो इंशाल्लाह मेरा एम ही है, जो मेरी कंपनी है बीसा, बिलाल्स इनोवेटिव सोलर ऑटोमोबाइल, ये ज्यादा फोकस करता है सोलर एनर्जी पर, और वो फ्यूचर है और वो ईवी के लिए सबसे बेस्ट एनर्जी। अच्छा, आप हमें बताइए कि ये कार जो है फ्यूचर में बाकी जो मतलब जैसे कि डीजल कार है या पेट्रोल कार है, उसके हिसाब से इसका कास्ट कैसा रहेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एनर्जी जो है ना अभी कॉस्टली है, मतलब मैं भी आगे तो इसका मतलब जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा, बट मैंने ये भी सोचा है कि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए भी होना चाहिए। जैसे मैंने इसमें ग्लोइंग डोर्स रखा है, वो इससे पता चलता है ये मतलब इसका अट्रैक्टिव लगती है। तो मिडिल क्लास के लिए इस तरह से मैंने रखा। इसका मैंने रेंज ना इन बिटवीन में रखा। मैं भी ये सबसे कम कॉस्ट में आएगी एज कम्पेयर टू मतलब जो बाकी ईवी है, जो लग्जरीज ईवी है इंडिया में, जो इंडिया में बनाते हैं, तो उससे इसका कॉस्ट कम होगा, और ये हाईटेक सोलर कार है। तो मेरे ख्याल से जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी इसका आनंद उठाएंगे। अच्छा, इसका फ्यूचर में ऐसा रहेगा कि मतलब कोई कार मतलब 5 सीटर, कोई 7 सीटर ऐसे हो सकता है, फिर उस पे कास्ट बिल्कुल हो सकता है। हाँ। तो या बाकी इंटीरियर कैसा है, बाकी चीजें, हाँ, तो वो मैंने सोलर तो सब पे होगा ही होगा। जी। जो भी मेरी कंपनी बनाएगी वो सोलर कार्स ही बनाएंगे। मैंने नाम ही रखा इसका बिलाल्स इनोवेटिव सोलर ऑटोमोबाइल। तो ये कश्मीर की पहली सोलर ये ऑटोमोबाइल कंपनी है, और इंडिया की फर्स्ट हाईटेक सोलर कंपनी होगी। अच्छा, तो इसको मतलब कार जो आपका ये प्रोजेक्ट है, इसमें किसी गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको टाई अप है कि या फिलहाल का आपका सोलरली ये प्रोजेक्ट? देखिए, इसमें आपको पता चलेगा जून 22 को, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल थिंग्स है। अच्छा, मतलब जो वो गाड़ी आएगी, रे मैंने इसका नाम रखा है, रे कार रोड्स पर होंगे, और इस वक्त पे जब रे सोलर कार। अच्छा, आपका मतलब है कि ये कार्स ऑलरेडी बन रही है और जून में ये रोड पे होगी? बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया, जो कश्मीर में। हाँ, आप ये जो कार ये देख रहे हैं ना, ये तो अब मतलब बीसा के एक मॉडल है रे, ये डिस्प्ले में रहेगी जहाँ पर बीसा का ऑफिस होगा।
तो मतलब वो आप हाँ। अभी डिस्क्लोज नहीं करोगे? हाँ जी जी जी, ऑफिस कहाँ वो आप नहीं कर सकते? मतलब वैसे ऑफिस घर में ही अभी है, हाँ। बट वो अभी डिस्क्लोज नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये हाँ। कार्स मैन्युफैक्चर हो रही है इस टाइम? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छा। जून के उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते? जी जी जी, नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन ओनर तो आप ही रहोगे ओनर तो हाँ, और मैं इनोवेशन फाउंडर हूँ बीसा का। पेटेंट आपके नाम ही जी, रहेगा। जी, इसके पेटेंट्स भी है, इसको यूटिलिटी पेटेंट भी है और इसका डिजाइन पेटेंट्स भी है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 6 मंथ्स के हर 6 मंथ्स के इंटरवल में इसको पेटेंट करते रहता हूँ। यहाँ से मॉडिफिकेशन हो रही है, यहाँ से पेटेंट भी हो रहा है। अच्छा। क्योंकि आपको पता ही है, इंडिया में सबसे, वैसे पूरे वर्ल्ड में आजकल यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत कॉपी भी हो रही है। हम यूट्यूब में कुछ देखते हैं तो कॉपी होती है, तो इसके लिए मैंने पेटेंट बहुत ज्यादा रखा है, क्योंकि कंपनी में जितनी पेटेंट्स होंगी वो सक्सेसफुल कंपनी है। अच्छा, टाइम कितना लगा आपको इसमें, मतलब ये मॉडल तैयार करने में, और आपने इस पे काम कहाँ किया? इस पे मतलब किसी जगह आपका कोई मतलब लैब वैब है कि घर पे? बिल्कुल, मेरे पास इधर लैब भी है घर में। मैं इस पर भी, मतलब सोलर लैब है, सोलर पर मैं काम करता हूँ। तो इसमें मैं घर में कम से कम 2 घंटे पर डे मतलब काम करता हूँ इस पर। तो ये टाइम मैं निकालता हूँ आज भी, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसमें बहुत सारी चैलेंजिंग भी है। अच्छा, आप फर्दर इस पे मतलब हाँ। काम कर रहे हो कि जो आप नया ऐड कर सकते हो तो वो कर रहे हो? हाँ, 1-2 हो गया नया ऐड करना है, क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी है ना, आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी है ना, 24 आवर्स में ही चेंज होती है। तो इस पर मैं एक ये मतलब समझता हूँ, मैं एक स्टेप आगे जाऊँ, तभी तो मतलब बीसा जो कंपनी है वो सक्सेसफुल है। अदरवाइज ऑटोमोबाइल कंपनी तो बहुत है जो ईवी बनाते हैं। इंडिया में बहुत सारे बड़े टाइकॉन्स हैं ऑटोमोबाइल में। तो मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा इस पर रिसर्च हो जाए। इवन कि मेरे पास मतलब इतनी नॉलेज नहीं है, अगर बहुत सारे यूथ जो अभी रिसर्च कर रहे हैं या कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में सोलर एनर्जी पर वर्क कर रहे हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप मेरे से ज्वाइन कीजिए, ताकि एक मतलब जो जब हम एक चेन बनाते हैं ना, तो एक पहाड़ बन जाता है। उससे मेरा जो कंपनी है बीसा और सक्सेसफुल। अच्छा, आपका मतलब है कि एक फीडबैक आपको मिले कि आप इसमें और कुछ एनहांस कर सकते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स हो या सोलर पे काम कर रहे हो। जी जी। तो ये रे का मतलब क्या है? देखिए, मैंने नाम रखा है इसका रे सोलर कार, क्योंकि रे जो है ना, रे मीन्स किरण। रे का मतलब होता है मैथमेटिकली इनिशियल पॉइंट बट नो टर्मिनल पॉइंट, यानी कि ये गाड़ी चलती जाएगी। मतलब एक वक्त ऐसे भी आएगा हमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत ही आप ऐसे समझे न होने के बराबर डिपेंड रहने पड़ेगा, क्योंकि आजकल सोलर जो टेक्नोलॉजी वो चेंज होती जाती है। अभी रिसर्च ऐसा होता है कि नया दौर होगा, तो इसलिए मैं सोलर एनर्जी पर ज्यादा भरोसा भी रखता हूँ और इसी पर काम भी करता हूँ। अच्छा, जी। तो जो आपका ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए हम आपको कांग्रेचुलेशन करते हैं। थैंक यू। होपफुली हम जो आपने बोला जून में, जून 2025, जी, तो हम ये गाड़ियाँ देखेंगे रोड पर। हाँ, तो जो कि हमारे ग्रीन जो रेवोल्यूशन है या इको फ्रेंडली जिसको हम कहते हैं, उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल रहे, या हम पोल्यूशन से बच जाए। तो हम आपको उसके लिए कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं और हम होपफुली इस गाड़ी को देखेंगे आपके प्रॉमिस से। तो ये थे बिलाल साहब, जिन्होंने इस गाड़ी पे बहुत साल काम किया और आखिर में ये एक सक्सेसफुल पॉइंट पे पहुंच गए। और बिलाल साहब कह रहे हैं कि जून 2025 में ये गाड़ियां जो है वो रोड पे होगी। और इस गाड़ी का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो पेट्रोल डीजल जिससे हमें परेशानी होती है, रोज़ भरवाना पड़ता है, पैसे भी जाते हैं, या उससे एक जो पोल्यूशन का खतरा रहता है वो भी है, ये गाड़ी हमें उस चीज़ से बचा सकती है। और ये भी कहते हैं कि जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ा है, बहुत सारी स्टोरीज रिपोर्ट्स इस गाड़ी के बारे में, कि ये एक इको फ्रेंडली या जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी। ये एक सस्टेनेबल, जिसको हम कह रहे हैं सस्टेनेबल व्हील, हम इसको कह सकते हैं कि वो है ये। तो हम बिलाल साहब हैं, बिलाल साहब आपको कांग्रेचुलेशंस, और हमें दीजिए इस वीडियो में इजाज़त। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहे DNN 24, और ऐसे ही वीडियो हम अब तक लाएंगे। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क।
तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।